हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का लर्न विद शबनम में। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियोस तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के 150 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया था, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 151। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके कितने टोटल मेंबर थे? इसके टोटल 7 मेंबर थे और इसको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। और जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और इसमें कितने आर्टिकल हैं? 395 और प्रेजेंट टाइम में 448 से एबव हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद इसमें कई आर्टिकल्स के सब पार्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। और जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थी और प्रेजेंट टाइम में ये 12 हो चुके हैं और इसके 22 पार्ट्स हैं। और जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। इसके 7 मेंबर थे, जिसमें से अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, भीमराव अंबेडकर जो इसके चेयरमैन थे, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्तर। और जो 7th थे वो कौन थे? डीपी खेतन। जो बी एल मित्तर हैं इन्होंने रिजाइन दे दिया था हेल्थ इश्यूज़ के चलते, तो इनकी जगह किसने ली थी? एन माधव राव ने। और जो डीपी खेतन है ये इनकी डेथ हो गई थी 1948 में और इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णामाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। इसका जो करेक्ट आंसर है 153 का वो रहेगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 154 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स वर साइन बाय कैबिनेट मिशन असाइन बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है 157 का वो रहेगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द 158। जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है 160 का वो रहेगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय 161 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन अ राइट मोड ऑफ फेडरलिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 162 का वो रहेगा ऑप्शन डी, ए के अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 163 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय 165 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए सर बी एन राव, एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे जो उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 389 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who of the following has stated that the constitution has not been set in a right mode of federalism? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए डी बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, इसका जो करेक्ट आंसर है 168 का वो रहेगा ऑप्शन ए एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सीट्स वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड टू द प्रिंसली स्टेट्स, 169 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 170 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एम के। क्वेश्चन नंबर 171 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो प्रेम्बल है वो प्रोविजन करती है सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी की, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है वो प्रोविजन करता है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है ये प्रोविजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी कनाडा। यूएसए की अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम लोग तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, एक प्रेम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू और चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सारे प्रोविजन हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लानिंग्स को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज बोरोड फ्रॉम यूएसए, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट आर टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज equality before law used in article 14 of Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of, इसका जो करेक्ट आंसर है 174 का वो रहेगा ऑप्शन ए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इक्वालिटी बिफोर लॉ को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, 175 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो 176 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। Sovereignty of Parliament is not a feature of Indian Constitution. Judicial review refers to the power of the judiciary to interrupt the Constitution and law or order to the legislature and executive void. Next question है Indian Constitution is, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी क्वाजी फेडरल। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वाजी फेडरल रेफर्स टू अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड सिमिलर टू यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट रेदर देन द इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफ द सेपरेट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 178 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Republican form of government is not a part of the basic structure of Indian Constitution. India is a democratic republic country. Parliament form of government means Prime Minister is the head of the Council of Minister. Next question है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम 180 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। The idea of concurrent list provision regarding trade, commerce and intercourse, language of preamble have been borrowed from Australia. Next question है, the idea of the DPSP of state policy in the Indian constitution has been taken from the constitution of, इसका जो correct answer है वो रहेगा option A, Ireland. Next